सबसे पहले लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल रिदम्स। एज वी ऑल नो, बायोलॉजिकल रिदम्स क्या हैं? ये नेचुरल साइकिल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जो कि केमिकल्स या बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इनको कौन रेगुलेट करता है? मास्टर क्लॉक इनको रेगुलेट करता है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है बाकी अदर क्लॉक्स ऑफ द बॉडी के साथ। ये क्लॉक लोकेट कहाँ पे करता है? ये राइट अबव द नर्व्स, और आईज का जो पाथ होता है, आईज का जो ऑप्टिक नर्व्स जहां से वो पास आउट करती हैं, ये बिल्कुल उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था एंडोजिनस पेसमेकर्स एंड एक्सोजिनस पेसमेकर्स। पेसमेकर्स क्या थे? ये स्मॉल डिवाइसेस हैं दैट प्लेस्ड इन द चेस्ट और एब्डोमेन, यानी कि हार्ट के पास ये एक्चुअली प्लेस होती हैं, प्लेस इन द चेस्ट और एब्डोमेन टू हेल्प कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। पेसमेकर्स क्योंकि हार्ट रिदम्स को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनका कनेक्शन हार्ट के साथ होता है। ये डिवाइसेस जो हैं, ये एबनॉर्मल हार्ट बीट्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं, उनको मैनेज करती हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक पल्सेस। अब उसमें था एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। एंडोजिनस हमने कल स्टडी किया था। एंडोजिनस में क्या था कि ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ये उनको गवर्न करती हैं, और ये विद इन द बॉडी जो है, एंडोजिनस पेसमेकर्स विद इन द बॉडी, बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस लेके विद इन द बॉडी जो है, ये अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आती हैं। अब हमने पढ़ा था इसमें एक पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या करता है? ये मेलाटोनिन, एक इसका स्पेसिफिक हार्मोन है मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है, और जो मेलाटोनिन है वो स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पाइनियल ग्लैंड को मैसेज देता है, जिसकी वजह से पाइनियल ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, जो कि स्लीप और वेक साइकिल में हेल्प करता है। स्लीपिंग के वेक, जब हम वेक करते हैं तो जो मेलाटोनिन है उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, और जैसे ही रात होती है, हमारा सोने का टाइम होता है, हमारी बॉडी का जो साइकिल होता है उसके मुताबिक मेलाटोनिन की जो होती है प्रोडक्शन, वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर हमने ये स्टडी किया था कि द एसियन सेंड सिग्नल्स टू द पाइनियल ग्लैंड व्हिच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन एट नाइट, यानी कि वही के मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है वो रात के टाइम इंक्रीज हो जाती है, जो कि सोने में हेल्पफुल साबित होती है। हाउएवर द एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटर्नल क्यू ऑफ लाइट, यानी कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोडक्शन है मेलाटोनिन की, ये एक्सटर्नल जो लाइट क्यूज हैं या एक्सटर्नल सराउंडिंग है कि सुबह है या शाम है, ये उस पर डिपेंड करती है। लो लेवल ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कम होगी, अंधेरा होगा। मिलेनोप्सिन जो है, ये एक एंजाइम है, ये एक बेसिकली एक उसका पाथवे है, ये इसके अंदर जो ये जाता है सिग्नल लेके एससीएन के पास थ्रू एक्सोन पाथवे। एक्सोन पाथवे जो है वो पाइनियल ग्लैंड पे जाता है, और जो पाइनियल ग्लैंड है वो फिर सेक्रेट करता है मेलाटोनिन, और फिर इससे स्लीप को इंड्यूस करता है ये हार्मोन। अब आगे हम आते हैं एक्सोजिनस जिड गैबर्स की तरफ। अब एक्सोजिनस जिड गैबर्स क्या हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स को। बायोलॉजिकल रिदम्स बॉडी के अंदर होते हैं। एंडोजिनस जो है पेसमेकर्स, वो इंड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स को, जबकि एक्सोजिनस जिड गैबर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अपना असर उसके ऊपर डालते हैं। अंडरस्टूड? ये बाहर से स्टिमुलस आता है, एंडोजिनस जो है वो इनर बॉडी के अंदर उस स्टिमुलस के ऊपर वर्क करते हैं। ये इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने में या उसकी टाइमिंग सेट करने में, जो भी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उनकी टाइमिंग को सेट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ये सोशल क्यूज इनको कहा जाता है, क्योंकि एक्सोजिनस हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी हैं। सोशल क्यूज हैं लाइक ये मील टाइम हो गया, सोशल एक्टिविटीज हो गई, स्लीप वेकिंग हो गई कि हमने सोना है, हमने जागना है, हमने किस टाइम खाना खाना है, हमने किस टाइम कौन सी एक्टिविटी करनी है। लाइक एक वॉक रूटीन होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग वो वॉक करने जाते हैं, ये
एक दिन 2 दिन जब इस तरह कॉन्टिन्यूसली आप अपनी बॉडी को एक काम की तरफ लगा देते हैं तो बॉडी के अंदर उस काम के मुताबिक फंक्शंस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस काम के मुताबिक बॉडी जो है वो रेगुलेशन करती है, बॉडी अपना एक टाइम टेबल सेट करती है जिसके मुताबिक एक जो आपने अपनी हैबिट सेट की है ताकि उसके मुताबिक बॉडी है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब ये है एसएनसी यानी कि सुप्राकियास्मेटिक जो है ये न्यूक्लियस है, एसएनसी एससीएन। ये क्या करता है, कंटेन रिसेप्टर्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि मेलानोप्सिन ये रिसेप्टर है बेसिकली। ये क्या है, रिसेप्टर है दैट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड दिस एक्सटर्नल क्यू इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। यानी कि ये सेम रेट पे बॉडीज की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या उन ग्लैंड्स हैं उनको ये स्टिमुलस देता है कि इस टाइम बॉडी के सेल्स को रेस्ट की जरूरत है। और ये जो मेलानोप्सिन है ये रिसेप्टर है, ये कैरी करता है ये जाता है थ्रू एक्सोन पाथवे पाइनियल ग्लैंड्स की तरफ, और पाइनियल ग्लैंड्स जो हैं वो फिर मेलाटोनिन सेक्रीट करते हैं। मेलानोप्सिन क्या है, एंजाइम और प्रोटीन। प्रोटीन इन द आई है, ये सेंसिटिव टू लाइट है एंड कैरी सिग्नल्स टू द एससीएन यानी कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस की तरफ ये सिग्नल लेके जाता है टू सेट द 24 आवर डेली बॉडी साइकिल। यानी कि 24 आवर्स हैं हमारे दिन में ना, तो हमने 24 आवर्स डेली साइकिल में, डेली टाइम में हमने कितने आवर्स स्लीपिंग करनी है, कितने आवर्स सोना है, कितने आवर्स जागना है। इसके अलावा जो सोशल क्यूज हैं यानी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलसिस हैं या जो एक्सटर्नल चीजें हैं सच एज मील टाइम्स हमारे खाने का वक्त, ये भी जेट गैबर्स की तरह एक्ट करते हैं एंड ह्यूमन कैन कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ नेचुरल लाइट बाय यूजिंग सोशल क्यूज इंस्टेड। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स जो हैं वो अपने टाइम पे सोते हैं, अपने टाइम पे जागते हैं, जो उनका मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक एक सेट हुआ होता है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली उनके अंदर फिट किया हुआ है। बट हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हमने अपना क्लॉक खुद ही ऑलमोस्ट सेट किया होता है, रात को 3 बजे तक जागना है और सुबह 10 बजे तक सोना है, ये नेचुरल रीजन। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जेड गैबर्स ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंपनसेट कर लेते हैं इस चीज को बाय यूजिंग देयर सोशल क्यूज, यानी कि अपना मील टाइम कुछ इस तरह से सेटअप कर लेते हैं कि वो उनके सोने के टाइम की अगर रूटीन चेंज हुए तो उसके मुताबिक वो अपना मील टाइम सेट कर लेंगे। बट द नेचुरल थिंग इज दैट कि जो टाइम अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया हुआ है रात का और दिन का, उसके मुताबिक ही सोना वही आपके मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और जो एक एक्यूरेट और एक्टिव मेलाटोनिन प्रोडक्शन होती है जो कि बॉडी के लिए सही होती है वो उसी के मुताबिक होती है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल डे एंड लाइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं द ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक। अब ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, ये रन्स एट अबाउट 25.5 आवर पर डे। यानी कि ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक, ह्यूमंस क्योंकि फास्ट स्पीशी है, ज्यादा मॉडरेट स्पीशी है, मॉडर्नाइजेशन आ जाती है, तो ये 25.5 आवर पर डे के हिसाब से वर्क करती है। ऑल्दो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं बट हमारी जो बॉडी का साइकिल होता है वो एक्टिवली, हमारे जो बॉडी का क्लॉक होता है वो इतना एक्टिव फास्ट करता है कि वो 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा पूरे 24 आवर्स में से किसी ना किसी तरह निकाल के उसको 25.5 आवर पर डे कर देता है। यानी कि फास्टली मैकेनिज्म्स रन कर रहे होते हैं। बट वी नीड टू सिंक्रोनाइज विद आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमें अपने इन्वायरमेंट के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए। इसको इतना एबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए कि वो 24 आवर पर डे का साइकिल चलाए। एक्सेस जो चीज होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो एक्सेस ऑफ एवरी मैकेनिज्म इज बैड, बट हमें उसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए अपने 24 आवर साइकिल्स के साथ। अब जो है मैमल्स है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव अ मास्टर सर्केडियन क्लॉक इन आवर ब्रेन। लाइक आई सेड बिफोर कि हमारे मास्टर एक क्लॉक होता है हाइपोथैलेमस के ऊपर जो होता है, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं उनके ऊपर एक मास्टर क्लॉक प्रेजेंट होता है। ये सर्केडियन मास्टर क्लॉक होता है हमारी ब्रेन के अंदर। सर्केडियन होता है डे डे टाइमिंग, ठीक है, और डायर्नल सर्केडियन, सर्केडियन डे टाइमिंग, सर्केडियन के आगे टाइप में आ जाता है डायर्नल, वो नाइट टाइम को रेगुलेट करता है। ना wait,
अच्छा, सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम जो हैं टू टीनी ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस। ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई बेसिकली क्या है हाइपोथैलेमस के अंदर? ये टू टीनी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं मेलानोप्सिन रिसेप्टर्स, उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जो कि लेके जाता है उसकी तरफ सिग्नल लेके जाता है पाइनियल ग्लैंड की तरफ। और यही सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी स्टिमुलस देते हैं ताकि जो बॉडी सेल्स हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए। एज ए सेड अर्लियर, लोकेटेड बिहाइंड आवर आई, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं उसके बिहाइंड पे ये लोकेट करते हैं। एंड 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट, 1/3 मिलीमीटर इन साइज पे ये मिलीमीटर इन साइज होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या ये देखें इन्वॉल्व होता है। वर्ड्स इन्वॉल्व, आईज, एक मेलाटोनिन हार्मोन की सेक्रीशन में। आईज हैं, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, हाइपोथैलेमस है, पाइनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन हार्मोन है। अब ये है हमारी ऑप्टिक नर्व है, आईज के जो पास है ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, और ये पीछे पाइनियल ग्लैंड है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, और ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है। यानी कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल पास और ऑप्टिक नर्व्स के बिल्कुल ऊपर जो है क्या प्रेजेंट है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। आइज का रेटिना है, ये पीछे जो लाइट को डिटेक्ट करता है, आइज का रेटिना ये सिग्नल देता है पीछे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को। उसके बाद ये आते हैं जो ये है मेलानोप्सिन, ये लेके जाते हैं पाइनियल ग्लैंड की तरफ, अपने सिग्नल लेके जाते हैं थ्रू एक्सोन पाथवे। और फिर ये जो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ये सिग्नल्स टू द होल बॉडी देता है, और फिर जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो इसी पाथवे के जरिए जो है वो आता है पूरी बॉडी के अंदर, सिक्रीट होता है ये हार्मोन, और इससे स्लीप जो है, सेल्स जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं और स्लीप को इंड्यूस करते हैं। और देन हम आगे देखें, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये एक और पिक्चर है जिसमें शो हो रहा है लाइट स्टिमुलस है, एक डार्क स्टिमुलस है। जो लाइट स्टिमुलस है, आइज ने उसको फील किया, लाइट डार्क स्टिमुलस को, आइज को महसूस हुआ कि इस टाइम अंधेरा है, इस टाइम रोशनी है। सुप्राकियास्मेटिक जो न्यूक्लियस है वो सिक्रीट हुआ इन द हाइपोथैलेमस। उसके बाद पाइनियल ग्लैंड्स की तरफ गया, शट ऑफ मेलाटोनिन प्रोडक्शन, यानी कि जब पाइनियल ग्लैंड ने मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो मतलब हमारे हम जाग गए हैं। हम कैसे जागते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमने इस टाइम उठना है? जब हमारी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। फिर मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है वो प्रमोट करती है स्लीप को, यानी कि उससे हम सोते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेलाटोनिन। इट इज द हार्मोन कंट्रोलिंग आवर स्लीप वेक साइकिल। मतलब मेलाटोनिन की अब इंपॉर्टेंस है, वही पहली वाली बात कि ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे सोने और जागने की रूटीन को, हमारे सोने और जागने के साइकिल को। मैम जी, हाँ जी, हेलो। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मैम जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल ही। स्क्रीन भी चली गई है। एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? आ रही है आवाज अब मेरी? Yes, अब आवाज़ आई है और स्क्रीन भी अब शो हुई है, पहले स्क्रीन भी ऑफ थी। ओके ओके, नेट का अब प्रॉब्लम ठीक हो है। गया था। चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेलाटोनिन की। मेलाटोनिन क्या है? ये इज द हार्मोन कंट्रोलिंग आवर स्लीप वेक साइकिल। प्रोड्यूस होता है नाइट के टाइम, और क्या करता है, स्लीप को प्रमोट करता है। अब अगर एक बात हमारे जहन में आती है कि हम जो लोग दोपहर को सोते हैं वो फिर कैसे सो जाते हैं? दोपहर को इस तरह सोते हैं कि मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो अब लाइट में सोने के भी आदी होते हैं, बट जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारी आंखों के आगे अंधेरा आता है, हमारा ब्रेन हमें, हमारी नीयत होती है सोने की, हमारा ब्रेन हमें स्टिमुलस देता है कि इस टाइम हमें नींद आई हुई है, हमने सोना है, हम अपनी आईज क्लोज करते हैं। तो जो SCN है, सुप्राकियास्मेटिक जो न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, वो वहां से एक अपनी स्टिमुलस देता है पाइनियल ग्लैंड को। पाइनियल ग्लैंड फिर उस टाइम जो है वो सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। ठीक है, ये दोपहर टाइम में या नाइट टाइम में भी ये अफेक्ट होता है।
अच्छा, अब मे हेल्प इन द टाइमिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में भी ये मेलाटोनिन हेल्प आउट करता है। इनहेंसेस द इम्यून सिस्टम, ऑब्वियसली हमारी नींद सही होगी, हमारे मेलाटोनिन की सक्रीशन सही होगी, तो ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक तरह से वर्क करेगा। जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, नींद क्या बल्कि जब मेलाटोनिन की सक्रीशन बॉडी में एक्टिवली नहीं होती, उस तरह से नहीं होती रूटीनली वाइज, जिस तरह से अल्लाह पाक ने मतलब हमारे अंदर बनाई हुई है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा स्टमक भी अपसेट रहता है, हमारी इम्यून सिस्टम के ऊपर अफेक्ट होता है। और इसी तरह जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है मैमल्स में, एनिमल्स में, वो भी अफेक्ट करता है। ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, ये एनिमल्स में भी मेलाटोनिन सिक्रीट होता है जो मैमल्स हैं, या जो भी मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, मतलब एनिमल्स जो स्लीपिंग क्वेक साइकिल जो है उनका, उसमें ये हेल्प आउट होता है। मोर इज प्रोड्यूस्ड ओवर 24 आवर्स इन द शॉर्ट डेज ऑफ विंटर देन इन समर, स्लीपियर इन विंटर, यानी कि विंटर के अंदर ये ज्यादा शो होता है, ज्यादा अपनी एक्टिविटी को इनहेंस करता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों की रातें जो होती हैं वो लंबी होती हैं रेदर देन समर। अब सर्दियों में जैसे ही नाइट का टाइम स्टार्ट होता है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो जल्दी सोते हैं, उनके अंदर मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन होती है वो जल्दी ज्यादा अच्छी, फास्ट और इंक्रीजिंगली होती है। अब आगे आ जाती है बात के देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। 4 कैटेगरीज बायोलॉजिकल रिदम्स की कौन सी हैं? सर्केडियन रिदम्स हैं, डायर्नल रिदम्स हैं, अल्ट्रेडियन रिदम्स हैं, इंफ्रारेडियन रिदम्स हैं। हम क्या देखते हैं कि जो हैं ये कौन सी हैं? सर्केडियन रिदम्स कौन से हैं? ये सर्केडिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अबाउट अ डे, यानी कि दिन के अंदर होने वाले साइकिल, रात के होने से पहले दिन के अंदर होने वाले जो साइकिल्स हैं उनको क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम्स। ये एंडोजिनस रिदम पैटर्न्स दैट साइकिल ऑन अ डेली बेसिस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इनके डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे ये साइकिल्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन रिदम्स, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोनल स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी को कहते हैं। फिर क्या, ये हमारे हार्मोन्स डेली बेसिस पे जो सक्रिएट होने होते हैं, जैसे हमारे गट के हैं, थायराइड ग्लैंड्स के हैं हार्मोन्स, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो सर्केडियन रिदम्स डील करते हैं। बिहेवियर एंड स्लीपिंग टाइम, हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारी थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेसेस सारा, हमारी ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा पैटर्न्स जो हार्मोन सक्रीशन के होते हैं एज ए सेड अर्लियर के एंडोक्राइनोलॉजी में। उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं कि कैसे हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा, एक्सक्रीट होगा बॉडी से, और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, हमारी किडनी कैसे वर्क करेगी, हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होगी, जो एंजाइम्स होंगे, जो प्रोटीन्स बनेंगे, उनके सारे सर्केडियन रिदम्स के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। अब ये क्या, ये बिहेवियरल ट्रेट ऑफ मॉर्निंगनेस इवनिंगनेस। बिहेवियरल ट्रेट जो है इस पे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक बिहेवियर पे होगा कि बिहेवियरल ट्रेट है कि हमारे बिहेवियर में आती हैं कि हम कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या वर्किंग करते हैं, हमारी सोशल एक्टिविटी क्या है, उसके मुताबिक ये हमारा बिहेवियर क्या शो करता है, वो हमारे सर्केडियन रिदम्स पे बेस करता है। और सर्केडियन रिदम्स जो हैं इनको हम खुद बनाते हैं। मतलब अगर हम लेट जाग रहे हैं, लेट सो रहे हैं, हमने अपनी बॉडी का साइकिल खराब कर दिया, हमारी बॉडी का जो एक ओरिजिनल साइकिल बना हुआ था हमने उसको डिस्टर्ब किया। अब हम साइकिल अपना खुद सेट कर रहे हैं अपने लेट सोने में, लेट जागने में। ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, हमारे सर्केडियन रिदम्स, हमारे स्लीप वेक साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्योंकि ये हार्ट बीट, हार्ट रेट से बिलोंग करता है। अब जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पीपल कंसिडर्ड मॉर्निंग पीपल राइज बिटवीन 5 and 7 AM, गो टू बेड बिटवीन 9 and 11 PM। इट इज नेचुरल कि जो लोग सुबह 5 या 7 बजे जाग रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग जाग रहे हैं, ऑब्वियसली वो रात को 9 या 11 बजे तक सो जाएंगे। जबकि जो इवनिंग पीपल हैं, मतलब जो रात को जागने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सुबह के 9 या 11 बजे तक जागते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप जागोगे इतनी लेट तो आपको नींद भी रात के 11 या 3 बजे तक ही आएगी। मॉर्निंग टाइप्स ऑफ मोर रिजिड सर्केडियन साइकिल्स, यानी कि मॉर्निंग टाइप्स जो मॉर्निंग टाइप है जो 5 to 7 में जागते हैं, उनका जो सर्केडियन साइकिल है वो रिजिड है, हार्ड है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है। ये बात याद रखें कि डे टाइम में ह्यूमन जो बॉडी है नेचुरली तौर पे एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करती है। आप कुछ भी नहीं करे बट आपकी बॉडी जो है एक्टिव है,
बट नाइट टाइम पे आप चाहे जो भी मर्जी करें, आपकी बॉडी नेचुरली जो है उसमें कम एक्टिव होना शुरू हो जाती है, लेस एक्टिव होती है उस टाइम पे आपकी बॉडी। और फिर उस टाइम पे अगर आप ज्यादा वर्कआउट करें, ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालें, तो ऑब्वियसली डिजीजेस, प्रॉब्लम्स अकर होंगी। सो जो है मॉर्निंग टाइप्स जो है, इनका जो सर्केडियन साइकिल है रिजिड होता है, हार्ड होता है। देन द इवनिंग टाइप्स, इनके अंदर इवनिंग टाइम्स में मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडजस्टिंग टू न्यू शेड्यूल्स, यानी कि उनको अपना शेड्यूल न्यू सेट करना पड़ता है, उनको डिफिकल्टी भी आती है, बट उनका एक स्मूथ शेड्यूल चल रहा होता है जिसके अंदर वो स्ट्रेस लेवल पे नहीं फिर वो आ सकते। इवनिंग टाइप जो होते हैं वो डिपेंड लेस ऑन नाइट क्यूज, यानी कि वो लाइट पे लेस डिपेंड करते हैं और एग्जिबिट मोर इंटरनल कंट्रोल ओवर द सर्केडियन रिदम्स, यानी कि उनका जो सर्केडियन रिदम्स पे इनका कंट्रोल जो होता है खुद का होता है। अब आगे आ जाते हैं, लाइक इन दिस पिक्चर रिदम ऑफ लाइट। ये है कि सर्केडियन क्लॉक अफेक्ट्स द डेली रिदम्स ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं कि जिसमें हमारा थर्मोरेगुलेशन आ जाती है, हमारा ब्लड फ्लो आ जाता है, हमारे डिफरेंट जो हैं वो साइकिल्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारा जो है हार्मोनल साइकिल आ जाते हैं, हमारे हार्ट बीट आ जाती है, हमारे डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन, रेनल, ईच एंड एवरीथिंग जो आ जाती है वो हमारे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आता है। तो सर्केडियम जो क्लॉक जो है वो इफेक्ट करते हैं डेली रिदम्स में, यानी कि एक तो इफेक्ट होता है कि आपके पास बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है इन्वायरमेंट का। सर्दी है तो सर्दी में, विंटर सीजन में आपका जो है बॉडी ने फंक्शन और तरह से करनी है, आपको शिवरिंग, नॉन शिवरिंग का प्रोसेस होना है। जो है समर सीजन है, समर सीजन में पेंटिंग का प्रोसेस होना है। पेंटिंग का प्रोसेस क्या है कि कूल डाउन ऑफ द बॉडी, यानी कि हम ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी कूल डाउन रहती है, हमारी बॉडी के अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप को कूल डाउन रखती है। ये अफेक्ट करता है डेली रिदम्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे। ये थर्मोरेगुलेशन की एग्जांपल में आ जाता है। अच्छा, अब ये देखें फॉर एग्जांपल इस डायग्राम की तरफ आए तो राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं 6 AM से। टोटली जब आप जागते हैं 6:45 AM जो है शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 6:45 AM पे बॉडी का नेचुरली ये राइज होता है। आपको बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है, उसको छोड़ के हम देखें तो हमारा हर ह्यूमन बीइंग का या हर इंडिविजुअल का, स्पेशली ह्यूमन बीइंग का, ये जो है मैमल्स का ब्लड प्रेशर जो है शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज, इनके ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। 7:30 AM पे जो मेलेटोनिन की सक्रीशन होती है वो स्टॉप होना शुरू हो जाती है। एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ देखें तो दिन स्टार्ट हो जाता है, एग्जैक्ट एक दिन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, हमारा हम भी जब जागते हैं तो हमारी ऑब्वियसली मेलेटोनिन की जो सिक्रीशन होती है वो लिटरली करके स्टॉप होना शुरू हो जाती है। ये नहीं होता कि एकदम से हम जागे हैं तो मतलब हमारे पाइनियल ग्लैंड ने मेलेटोनिन को खींच लिया अपनी तरफ, वो मेलेटोनिन की जो सिक्रीशन है वो स्टॉप हो गई है। नो, स्लोली ये प्रोसेस होता है। फिर 8:30 AM पे बाउल मूवमेंट लाइकली। बाउल मूवमेंट क्या होती है? इज द लास्ट स्टॉप इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन का टाइम आता है। ठीक है, स्टूल पासिस आउट ऑफ द बॉडी। अब चाहे इससे पहले आपने खाना खाया है या नहीं खाया, इसके बाद ये कुछ लोगों में ये इफेक्ट होता है। अब हाई अलर्टनेस, यानी कि 10 AM पे आपकी बॉडी टोटली अलर्ट होती है, आप कोई भी इसमें एक्टिविटी करें, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ 10 AM पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। 12 पे नून आ जाता है, उसके बाद 2:30 PM पे बेस्ट कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स के साथ, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, हर चीज है बेस्ट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। बॉडी हेल्दी तो बंदा हेल्दी, तो यानी कि बॉडी जब हेल्दी होगी आप भी दूसरों के साथ बेस्ट कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे। 3:30 PM पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनका फास्टेस्ट टाइम होता है ये रिएक्शन करने का। अब 5 PM की हम बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ, यानी कि इसमें जो हार्ट की एक्टिविटी होती है, हार्ट की एफिशिएंसी होती है और जो मसल्स स्ट्रेंथन होनी होती है वो 5 PM पे हमारी बॉडी होती है। ये नेचुरली एक साइकिल हमारी बॉडी के अंदर फिट हुआ पड़ा होता है। अब आगे आ जाते हैं 6 PM। ये अब 6:30 PM पे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर,
इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए कुछ भी इस तरह का हाई खाने या मतलब सख्त खाने का, कि आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो, कुछ भी इस तरह फ्राइड लाइक थिंग्स। अब 7 PM पे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, उस टाइम हमें, अगर हम अपनी बॉडी को कभी हाथ लगाएं या अगर कभी हमें फॉर एग्जांपल कभी अगर आपकी बॉडी गर्म हो, आपको बुखार महसूस हो रहा हो, तो आपने ये नहीं समझना कि आपको बुखार है और आप जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाएं। आप थोड़ा सा वेट करें 1-2 आवर्स, आपकी बॉडी का ये एक्चुअली हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर टाइमिंग होती है। फिर उसके बाद जैसे ही 9 बजते हैं हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन सेक्रीशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि इस टाइम के हमने सोना है, हमने जागना है। अगर सर्दियां हैं तो ये सारे साइकिल जो मैंने आपको बताया है ये कुछ देर पहले स्टार्ट होना शुरू हो जाता है वेदर के मुताबिक। अब बोवल मूवमेंट सप्रेस्ड, यानी कि बोवल मूवमेंट जो है कभी नहीं भी होती, आपको इतना ज्यादा ये जो है एक्सक्रीशन नहीं फील होती, अपनी बॉडी से सिक्रीशन नहीं आपको हो रही होती, लेकिन मिडनाइट आती है, उसके बाद आप सो रहे होते हैं, 2 AM पे आपकी डीपेस्ट स्लीप होती है, जिसे कहते हैं आपको नहीं पता चलता कि आप जिंदा हैं या जाग रहे हैं या मुर्दा हालत में हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये है कि आपकी डीपेस्ट स्लीप होती है, उसके बाद 4:30 AM पे लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, और ज्यादा डेथ रेट अगर रात के टाइम हो, फुल रात के टाइम, तो वो ये लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर पे होता है। अब ये है, although circadian rhythms tend to be synchronized with cycles of light and dark, other factors such as ambient temperature, यानी कि रूम टेम्परेचर, जो आपका बॉडी का रूम नेचुरल टेम्परेचर होता है, मील टाइम्स, स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज कैन इन्फ्लुएंस द टाइमिंग एज वेल, कि हम किस तरह अपनी बॉडी को रूटीन को सेट करते हैं, उसके मुताबिक हमारा जो सर्केडियन साइकिल है वो वर्कआउट करता है। अब आगे आ जाता है हमारे पास डेली रिदम्स। डेली नाइट डे साइकिल ऑफ अबाउट 24 आवर्स। डायर्नल जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग द डे, और नॉक्टर्नल जो होते हैं ये एक्टिव एट नाइट, ह्यूमंस एंड हनीबीज ड्यूरिंग द डे, और जो नॉक्टर्नल होते हैं वो एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम, जैसे कीवीज हो गई, बैट्स हो गए, मॉथ्स हो गए। क्रिपस्कुलर जो होते हैं मोस्ट एक्टिव एट डॉन एंड डस्क, यानी कि डॉन एंड डस्क जिस टाइम सूरज ग्रूब हो रहा होता है उस टाइम रैबिट्स, मॉस्किटोज जो होते हैं वो, और वॉम्बेट्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। चलें ठीक है क्लास, ये नेक्स्ट में हम अब डिस्कस करेंगे। नाउ एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। इसमें क्या है कि अब प्लांट्स आ जाती हैं। प्लांट्स में क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स नीड अ पीरियड ऑफ लॉन्ग नाइट्स बिफोर दे कैन फ्लावर, यानी कि ये होती हैं लॉन्ग नाइट्स इनको चाहिए होती हैं, ये बेसिकली नॉक्टर्नल होती हैं, इनको फ्लावरिंग करने से पहले, अपनी प्रोडक्शन करने से पहले इनको ज्यादा नाइट टाइम की जरूरत होती है। दे नीड अ फोटो पीरियड ऑफ लेस देन अ क्रिटिकल डे लेंथ, यानी कि इनको कम लाइट की जरूरत होती है। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा हाई होता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं सनलाइट की तरफ, सनलाइट पे। ये स्पेसिफिकली नॉक्टर्नल या डायर्नल नहीं होते, बट ये डिपेंड करते हैं कि जैसे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। अब डायर्नल रिदम्स क्या है, डायर्नल रिदम्स हैं आर एन एक्सटेंशन ऑफ सर्केडियन रिदम्स। सर्केडियन रिदम्स की ये एक्सटेंशन है, जैसे हमारा सर्केडियन रिदम क्या है, वर्कआउट ऑफ द होल बॉडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है डायर्नल यानी कि डे टाइम के रिदम्स। फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंडिविजुअल सर्केडियन रिदम्स टू बिकम डायर्नल, दैट सब्जेक्ट मस्ट बी अवेक एंड फंक्शनिंग नॉर्मली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, इनके जो ऑर्गेनिज्म है या जो सब्जेक्ट है उसे लाजमी जागना होता है और वो नॉर्मली डे लाइट के अंदर अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और रात को स्लीप करता है ऑन अ फेयर कंसिस्टेंट बेसिस, यानी कि फेयरली अपने आप के साथ डील करता है। आगे जाता है अल्ट्रेडियन रिदम्स। एंडोजिनस रिदम होते हैं, इंटरनल बॉडी के अंदर होते हैं, पैटर्न दैट अकर ऑन अ शॉर्टर टाइम स्केल देन सर्केडियन रिदम्स, इनका टाइम स्केल जो होता है सर्केडियन रिदम्स के बजाय शॉर्ट टाइम होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनके अंदर एक फीडिंग पैटर्न की एग्जाम्पल है कि हम एक टाइम में अपना 3 टाइम्स अ डे हम खाना खाते हैं या 2 टाइम्स अ डे हम खाना खाते हैं। अल्ट्रेडियन रिदम्स उसको हमारी फीडिंग पैटर्न को डील करते हैं, और हम
हम अपने आप को जिस तरह सेट करते हैं, हमारे अल्ट्रेडियन रिदम्स उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफ्रेडियन रिदम्स, ये भी एंडोजिनस रिदम्स है लाइक अल्ट्रेडियन रिदम्स। ये क्या करते हैं, ये पैटर्न दैट हैज अ साइक्लिक ड्यूरेशन लॉन्गर देन सर्केडियन रिदम्स। अल्ट्रेडियन रिदम्स की जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्टर होती है, और सर्केडियन रिदम्स की जो होती है, इंफ्रेडियन रिदम्स जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन लॉन्गर होती है, मतलब 24 आवर्स पर साइकिल, पर डे भी हो सकती है। ये जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, जबकि अल्ट्रेडियन की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हायर देन सर्केडियन रिदम्स। ये रिदम्स जो हैं ये आर नॉट बिलीव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डे नाइट साइकिल, यानी कि इतना इन्फ्लुएंस नहीं करते डे नाइट साइकिल पे, ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ डील करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आपका बायोलॉजिकल रिदम्स वाला टॉपिक हुआ मुकम्मल। थैंक यू।